हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉर्डेटा को समझा था, फाइलम कॉर्डेटा को समझा था। आज हम लोग उस फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत जो हम लोगों ने सब फाइलम वर्टिब्रेटा को देखा था, आज हम लोग उस सब फाइलम वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन समझेंगे, देखेंगे। तो जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, सबसे पहले देखते हैं, फिर से याद करते हैं कि वर्टिब्रेटा में कैसे एनिमल्स को रखा गया था। तो वर्टिब्रेटा के अंतर्गत ऐसे एनिमल्स को रखा गया था जिनमें जो नोटोकार्ड थी वो नोटोकार्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकार्ड के रूप में थी और एडल्ट स्टेज में जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित हो रही थी। यानी जो ऐसे एनिमल्स जिनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकार्ड पाई जाती है और एडल्ट स्टेज में वो नोटोकार्ड जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित हो जाती है, कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाती है, उन एनिमल्स को वर्टिब्रेटा सब फाइलम के अंतर्गत रखा गया है। इस वर्टिब्रेटा सब फाइलम को टू डिवीजन में डिवाइड किया गया है। कितने सब डिवीजन में? टू डिवीजन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से टू डिवीजन है? एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। ध्यान से समझिएगा, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। जो ये एग्नेथा है, नाम से ही मतलब निकल रहा है। ए फॉर क्या होता है? अब्सेंट। यानी एग्नेथा का मतलब क्या हो गया? जो है जबड़े, यानी ऐसे जो है वो एनिमल्स जिनमें जबड़े नहीं पाए जाएंगे। जब लेग्स यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, लेग्स जॉ, यानी कि जबड़ों की कमी, जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, जिनमें जबड़े अब्सेंट होते हैं, उन एनिमल्स को एग्नेथा डिवीजन के अंतर्गत रखा गया है। बात समझ में आ रही है? वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम था, उस वर्टिब्रेटा सब फाइलम को टू डिवीजन में डिवाइड किया गया। कौन कौन से टू डिवीजन? एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में ऐसे एनिमल्स को रखा गया जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेग्स जॉ, यानी जबड़े नहीं पाए जाएंगे, जबड़ों की कमी है। और नाम से भी मतलब समझ लीजिएगा, ए फॉर अब्सेंट, यानी कि जो है जबड़े अब्सेंट है। और इधर क्या लिखा हुआ है? नेथोस्टोमेटा, यानी बियर्स जॉ, यानी कि जबड़े पाए जाएंगे। तो जबड़ों के आधार पर इनको जबड़ों के आधार पर इनको दो डिवीजन में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से दो डिवीजन हो गए? एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। जो एग्नेथा है, इनको कितने क्लास में डिवाइड किया गया? तो इसमें एक क्लास आता है साइक्लोस्टोमेटा। कौन सा क्लास आता है? ध्यान समझिएगा, साइक्लोस्टोमेटा। इस साइक्लोस्टोमेटा में ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कुछ फिशेस के एक्टोपैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट। एक्टो का मतलब होता है बाय, पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। यानी कुछ फिशेस के जो है वो एक्टोपैरासाइट, उनके कुछ फिशेस से जो है वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उन फिशेस के जो है अपने जो है वो सकर्स के द्वारा चिपक जाते हैं और उनसे अपना जो है पोषण प्राप्त करते हैं ये एनिमल्स। कौन एग्जाम्पल है इसका? पेट्रोमाइजॉन। इसका एग्जाम्पल क्या है? पेट्रोमाइजॉन। ये जो पेट्रोमाइजॉन है ये क्लास साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत आती है। और ये जो है ये कुछ फिशेस के जो है वो एक्टोपैरासाइट होती है। एक्टो मतलब बाह्य परजीवी, उस फिशेस के जो है शरीर से चिपक जाती हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करती हैं। ठीक है, फिर आता है नेथोस्टोमेटा। इस नेथोस्टोमेटा को जो है इस नेथोस्टोमेटा को टू सुपर क्लास में डिवाइड किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इस नेथोस्टोमेटा को टू सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। सुपर क्लास कौन कौन सी हैं? पिसीज, टेट्रापोडा। कौन कौन सी? पिसीज, टेट्रापोडा। पिसीज में सारी फिशेस को रखा गया है। अब एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा, इस जो है साइक्लोस्टोमेटा में एक एग्जांपल हैगफिश भी आती है। कौन सी आती है? हैगफिश। लेकिन जो वो हैगफिश है उसमें फिश लगा हुआ है, तो क्या फिश है? नहीं है, वो ट्रू फिश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किस में आ रही है? क्लास साइक्लोस्टोमेटा में आ रही है। ट्रू फिशेस सारी कौन सी होंगी? जो पिसीज जो है सुपर क्लास के अंतर्गत आती हैं। यानी जो मछलियां होती हैं, जो फिशेज होती हैं, वो जो है अगर हम कहेंगे कि फिशेस कौन है, मछलियां कौन है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हैगफिश क्या है? फिश है। ट्रू फिश नहीं है वो। ट्रू फिश सारी कौन सी होंगी? जो सुपर क्लास फिशेस के अंतर्गत आती हैं। सिर्फ इन्हीं को हम जो है ट्रू फिशेस कह सकते हैं, बाकी जो है वो ट्रू फिश नहीं होती हैं। तो कौन कौन सी हैं? इस फिशेस को क्या किया गया है? कौन से क्लास में डिवाइड किया गया है? ऑस्ट्रिक्थीज और कॉन्ड्रिक्थीज। दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी दो क्लासेस हो गई? बहुत ध्यान समझिएगा, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज में ऐसी फिशेज आएंगी जो मरीन होंगी, मरीन मतलब समुद्र में पाई जाएंगी। ठीक है, क्या एग्जांपल है इसका? स्कॉलियोडॉन। यानी कि स्कॉलियोडॉन को जो है कॉमन नेम क्या है इसका? इसको लोग जो है डॉग फिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉग फिश। स्कॉलियोडॉन को डॉग फिश भी कहा जाता है। और इसके अंदर आने वाली जितनी भी फिशेज होंगी वो सारी मरीन फिशेज हैं, यानी कि कहाँ पाई जाएंगी? समुद्र में पाई जाती हैं। दूसरी क्लास कौन सी है? ऑस्ट्रिक्थीज। इस ऑस्ट्रिक्थीज के अंतर्गत आने वाली जितनी भी फिशेज हैं वो फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं और मरीन वाटर में भी पाई जाती हैं। फ्रेश वाटर में कौन सी पाई जाएगी? बहुत सारी होती है, हम सिर्फ एक एग्जांपल बता दिए हैं।
फ्रेश वाटर में एक आपने सुना होगा रोहू, लेबियो, रोहू जो इसका कॉमन नेम होता है, लेबियो इसका जो है वो जो है जूलॉजिकल नेम है, ये लेबियो रोहिता। ये जो लेबियो होती है फ्रेश वाटर में पाई जाती है। ये किस क्लास के अंतर्गत आती है? ऑस्ट्रिक्थीज, सुपर क्लास स्पीसीज। और मरीन का अगर हम एग्जांपल देखें तो हिप्पोकैम्पस, जिसको सी हॉर्स भी कहते हैं। ये सी हॉर्स, अगर हॉर्स है तो क्या ये हॉर्स है? हॉर्स नहीं है, ये क्या है? फिश है, ये ट्रू फिश है। और ये कहाँ मरीन जो है वाटर में पाया जाता है, समुद्री वाटर में पाया जाता है हिप्पोकैम्पस। और इसका जो है कॉमन नेम क्या है? सी हॉर्स है। दूसरा सुपर क्लास हमारा कौन सा है? टेट्रापोडा। इस टेट्रापोडा सुपर क्लास के अंतर्गत ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनमें लिम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लिम्स पाए जाते हैं। इनको चार क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 4 क्लास हैं इनके? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मेमल्स। एम्फीबिया में ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जो उभयचर हैं। उभयचर का मतलब जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, दोनों पर रहते हैं, उनको एम्फीबिया कहते हैं। एम्फीबिया तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? उभयचर का एग्जाम्पल क्या है? सबको पता है कौन सा हो जाएगा? मेढक। ये एम्फीबिया के अंतर्गत आएगा। रेप्टिलिया, नाम से मतलब निकालना, रेप्टिलिया मतलब रेंगने वाले एनिमल्स। रेंगने वाले एनिमल्स कैसे हो गए? जैसे स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गई यानी छिपकली, और ये सांप हो गए, और जो है जितने भी रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं वो रेप्टिलिया जो है क्लास के अंतर्गत रखे गए हैं। एवीज, एवीज में सारी बर्ड्स रखी गई हैं। बर्ड्स मतलब उड़ने वाले, जितने भी उड़ने वाले जो एनिमल्स हैं उनको किस में रखा गया? एवीज में। तो एवीज में सारी बर्ड्स आती हैं। और मेमल्स में कौन आता है? मेमल्स में आते हैं, मेमल्स मतलब स्तनधारी। क्यों कौन आता है? स्तनधारी। मेमल्स के अंतर्गत ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जिन जो स्तनधारी, ठीक है। तो मेमल्स के अंतर्गत स्तनधारी आएंगे। जैसे ह्यूमंस जो होंगे, जो मनुष्य होंगे, वो भी किस में आएंगे? मेमल्स में आएंगे। बात समझ में आई? तो ये हमारा क्लासिफिकेशन वर्टिब्रेटा का कंप्लीट हुआ। तो आप आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।